हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सुनीताज क्रिएटिव वर्ल्ड। और मैं आज फिर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू डीआईवाई। आई होप आप लोगों को मेरे प्रीवियस सारे डीआईवाई पसंद आए होंगे और आप लोग ने उसे ट्राई भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक अपना एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं किया है तो प्लीज शेयर भी जरूर करना। और आने वाली सारी डीआईवाई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की डीआईवाई को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की डीआईवाई के लिए मैं ये 3 यार्न का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि आप किसी भी नियरेस्ट या फिर ऑनलाइन कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। बस आपको चेक करना है कि क्वालिटी काफी अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी के लिए मैं सारे प्रोडक्ट को टैग कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं 3 कलर यूज कर रही हूँ। मेन मेरा जो कलर होगा वो ब्लू कलर होगा और फ्लावर्स बनाने के लिए यहाँ पे मैं ये 2 कलर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आप वुलन की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। वुलन में बिल्कुल भी रेसा रेसा नहीं निकलना चाहिए और जो वुलन का थ्रेड है वो भी थिक होना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो उतना ही अच्छा बनेगा। साथ ही आपके डिजाइन या आपके पैटर्न्स जो भी स्टिचेस है वो बहुत ही अच्छे से उठ के दिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओसवाल का बेबी वूल यूज किया है, इसी तरह आपको भी यूज करना है। साथ ही जो क्रोशिया हुक यूज किया है वो 2.5 का यूज किया है मैंने। मैक्सिमम जो क्रोशिया डीआईवाई करती हूँ मैं इसी से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डीआईवाई के लिए लेना है लाइट पिंक कलर, और लाइट पिंक कलर के यार्न को लेके इस तरह से उंगली पे लपेटना है और दूसरी उंगली से पीछे से घुमाते हुए आगे की तरफ लेके जाना है। उसके बाद में हुक को इसमें डाल के इस तरह से थ्रेड को बाहर निकालना है और यहाँ पे एक चेन बनानी है। तो यहाँ पे जो आपका मैजिक सर्कल है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद और एक चेन बनाएंगे हम, और थ्रेड को चाहिए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं बड़ा छोटा। अब इसके अंदर हम करेंगे डबल क्रोशिया, और 12 डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया बनाना बहुत ही इजी है दोस्तों। सिर्फ आपको इस तरह से हुक में यान को फंसा के पीछे की तरफ लेके जाना है और पीछे की तरफ से यान को खींचते हुए आगे की तरफ लेके जाके पहले 2 थ्रेड से निकालना है इस तरह से, और फिर उसके बाद में बचे हुए 2 थ्रेड से भी बाहर निकालना है हुक को। और इसी तरह से आपको टोटल 12 डबल क्रोशिया करना है। तो हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे जब तक हमारे 12 डबल क्रोशिया ना हो। तो यहाँ पे मैंने अभी फिलहाल 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट किए हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 6 पैटर्न्स किए और इसी तरह हम 12 करेंगे। तो जब 12 हो जाएगा तब इस तरह से आपका पैटर्न दिखेगा। और अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला थ्रेड था उसे आपको इस तरह से पुल करना है। पुल करने के बाद में एंड के स्टिचेस से आपको यान को निकालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है। उसके बाद में और एक जो फर्स्ट थ्रेड है उसको थोड़ा सा और पुल कर लेना है, जिससे आपका यहाँ पे एक मिनी सर्कल बन जाएगा। और इसी तरह से आपको 2 और मिनी सर्कल बनाने हैं जो कि हम बाद में उसका यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट होती है, जिसे आपको कट कर लेना है बचे हुए यान को, और इस तरह से थ्रेड के अंदर से यान को निकालना है और पुल करके यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर देनी है। तो आपका फर्स्ट सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड सर्कल, और सेकेंड सर्कल के लिए मैं यहाँ पे डार्क कलर पिंक का इस्तेमाल करूंगी। और सबसे पहले स्टिचेस से इस तरह से थ्रेड को यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेनी है। उसके बाद में एक चेन बना लेनी है और उसके बाद में आपको स्टार्ट करना है डबल क्रोशिया। और यहाँ पे अब हमें करना है हर एक स्टिचेस पे, यहाँ पे 12 स्टिचेस है जो कि हमारे बेस के थे, और ऊपर हमें हर एक स्टिचेस पे 5 डबल क्रोशिया करना है। 5 डबल क्रोशिया, ठीक है, एक ही स्टिचेस पे। तो यहाँ पे मैंने 3 कर लिए। उसके बाद में ये मेरा फोर्थ है डबल क्रोशिया, और अब हम और एक करेंगे सेम स्टिचेस पे फिफ्थ वाला डबल क्रोशिया। अब जब डबल क्रोशिया 5 कंप्लीट हो जाए तो आपको लास्ट वाले थ्रेड को पुल कर लेना है और फर्स्ट वाले थ्रेड की तरफ जाना है। ये फर्स्ट वाली स्टिच है, तो ये हमारा टोटल 5 है, राइट। तो फर्स्ट वाले स्टिचेस पे जाएंगे, वहां से हुक को इस तरह से बाहर निकाल के ये जो हमारा लास्ट वाला फिफ्थ वाला यार्न था उसे हमें इस तरह से खींच के हुक से पुल करना है बाहर। और उसके बाद में एक स्लिप स्टिच करनी है और 2 चेन बनानी है, 1 एंड 2। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टिचेस पे जाना है। नेक्स्ट स्टिचेस पे जाने के लिए तुरंत हमको
नीचे वाली स्टिचेस पे इस तरह से हुक को डाल के अगेन हमें यहाँ पे भी 5 डबल क्रोशिया करना है। इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है टिल द 5 तक। तो ये हमारे 2 हो गए। इसके बाद में ये हमारा थर्ड डबल क्रोशिया। अगेन हम सेम स्टिचेस पे फोर्थ बनाएंगे और वापस अगेन हमें फिफ्थ भी रेडी करना है। फिफ्थ होने के बाद में आपको यान को पुल कर लेना है और फर्स्ट वाले स्टिचेस पे जाना है। फर्स्ट वाले स्टिचेस पे इस तरह से हुक को डालना है और ये जो यान है उसे आपको इस तरह से पुल करते हुए हुक से बाहर निकालना है और एक स्लिप स्टिच करके 1 एंड 2 दो चेन बनानी है। अब इसी पैटर्न को आपको रिपीट करना है टिल द 12 स्टिचेस तक। तो 12 होने के बाद में आपका जो पैटर्न है कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब ये फ्लावर पैटर्न दिखेगा आपका। टोटल ये 12 है। उसके बाद में एंड के थ्रेड को आपको फर्स्ट वाले थ्रेड के चेन में इंसर्ट करना है और उसके बाद में यहाँ पे भी आपको स्लिप स्टिच करके आपको इसे लॉक कर देना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पे हुक को फर्स्ट वाले स्टिचेस में डाल के आपको यान को पुल करना है और एक स्लिप स्टिच करके इसे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सर्कल भी कंप्लीट हो गया है और अब एक्स्ट्रा थ्रेड को हम इस तरह से दूसरे थ्रेड में डाल के पुल कर देंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड को हमें कट कर लेना है जितना भी है। तो ये हमारा सेकेंड सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। सो मेन जो सेंटर का फ्लावर है वो अब हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने टोटल डार्क पिंक कलर के 12 हमने पेटल्स बनाए। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटर का फ्लावर है वो कंप्लीट हो गया है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सर्कल बनाना और थर्ड सर्कल बनाने के लिए आपको ब्लू कलर का यार्न अटैच करना है। तो सबसे पहले आपको स्लिप स्टिच करनी है और फिर एक चेन बनानी है। उसके बाद में आपको 3 डबल क्रोशिया करनी है एक ही स्टिचेस पे, और जो स्टिचेस होंगे वो दो पेटल्स के बीच में हमने दो चेन बनाई थी, उस चेन के अंदर आपको ये 3 डबल क्रोशिया करना है। तो ये मेरे 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। अब जंप करेंगे हम सेकेंड वाले दो पेटल के बीच के चेन में और वहां पे हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। 2 डबल क्रोशिया होने के बाद में आपको 2 चेन बनानी है। 2 हो गए। अब 1 और 2 और फिर सेम स्टिचेस में आपको अगेन 2 बनाना है, 2 डबल क्रोशिया। फिर जब 2 डबल क्रोशिया हो जाए उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टिचेस पे जाना है, मतलब 2 पेटल के बीच के स्टिचेस पे आपको टोटल 3 डबल क्रोशिया करना है। जब 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा फिर अगेन हमको 2 पेटल के बीच के चेन पे जंप करना है और वहां पे हमें बनाना है पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब इसी पैटर्न्स को हमें रिपीट करते जाना है, मतलब 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर अगेन थर्ड वाले पे 3 डबल क्रोशिया। मतलब ऐसे अल्टरनेट आपको स्विच करते जाना है। तो ये इस तरह से आपका पैटर्न बनेगा, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। सो थोड़ा क्लोजअप से दिखाती हूँ। ये 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है पूरे राउंड में। तो ये पूरा राउंड में कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में एंड में हमें एक स्लिप स्टिच बना के इस सर्कल को हमें कंप्लीट करना है। तो स्लिप स्टिच करने के लिए आपको एंड वाले पार्ट से इस तरह से हुक को थ्रेड से इस तरह से पास करना है और स्लिप स्टिच कर देना है और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेना है। और अब हम इस थ्रेड को कट नहीं करेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। हम जाएंगे फोर्थ वाले सर्कल पे, जहाँ पे हमें ईच स्टिचेस पे सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया करना है। हर एक स्टिचेस पे जितने भी हमारे थर्ड में बने थे उस सब के ऊपर आपको सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया करते जाना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। बट उसके बीच में आपका 2 चेन भी आएगा, जहाँ पे आपको, जैसे कि ये चेन आ गया जो हमने थर्ड वाले सर्कल बनाने के वक्त लिया था, वहां पे आपको वो चेन के अंदर आपको एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन करना है, फिर एक डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह के चेन आने के बाद में आपको वहां पे पहले एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर अगेन उसी स्टिचेस पे आपको और एक डबल क्रोशिया करना है। फिर अगेन आपको कंटिन्यू करना है सिंगल सिंगल सिंगल
सिंगल सिंगल करने के बाद में फिर अगेन आपका चैन आएगा। तो ऐसे आपके 6 चैन आएंगे, मतलब पूरे सर्कल में आपके 6 चैन आएगी, जहाँ पे आपको एक डबल क्रोशिया करने के बाद में एक चैन बनाना है, फिर एक डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से पूरे पैटर्न को रिपीट करना है इस सर्कल में, और आपका हेक्सागन शेप्स बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स होते हैं, और उस कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए आपको वहाँ पे एक डबल क्रोशिया करने के बाद में एक चैन बनाना है, और अगेन सेम स्टिचेस पे आपको अगेन एक डबल क्रोशिया करना है, जिससे आपका वो जो कॉर्नर है वो प्रॉपर हाईलाइट होगा। देखो इस तरह से, अभी यहाँ पे मैंने 2 बार किया था तो 2 कॉर्नर हाईलाइट हुए। इसी तरह से हम कंटिन्यू 6 करेंगे। तो जहाँ-जहाँ पे हमारे कॉर्नर आ रहे हैं, ये देखो ये पॉइंट से जहाँ पे कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा-सा स्पेस भी दिखेगा। तो ये मेरे जो 4th वाली लाइन है वो भी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे भी एंड करने के लिए हमें स्लिप स्टिच करना है। और स्लिप स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले पार्ट पे इस तरह से हुक को इंसर्ट करना है, और यार्न को पुल करके यहाँ पे लॉक कर देना है। सो ये हमारा 4th सर्कल भी कंप्लीट हो गया है, और अब स्टार्ट करेंगे 5th सर्कल, जिसके लिए हमें करना है हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाना बहुत ही इजी है। हमको हर एक स्टिचेस पे हाफ डबल क्रोशिया करना है। सबसे पहले आपको यार्न को इस तरह से लपेटना है, पीछे की तरफ लेके जाके यार्न को पुल करके 1 स्टेप पे आपको पूरे यार्न को पुल करके निकाल देना है। तो इसी तरह हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है, बट हमारे जो 6 कॉर्नर है वहां पे आपको डबल करना है। मतलब जो भी हम हाफ डबल क्रोशिया कर रहे हैं, वो जब चैन आएंगे, जो बीच के हमने चैन बनाए थे जहाँ पे 6 कॉर्नर है, वहां पे आपको एक ही स्टिचेस पे आपको पहले 2 हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर 2 चेन बनानी है, फिर हाफ डबल क्रोशिया करना है, और बाकी की जगह पे आपको सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करना है। और इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है पूरे सर्कल पे। तो जब ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना, एग्जैक्टली आपका जो क्रोशे का पैटर्न है वो हेक्सागन शेप में बनेगा, मतलब जो बाउंड्री होगी प्रॉपर हेक्सागन शेप में होगी। और अगर आपका हेक्सागन शेप ना बने, तो आप अगेन चेक करना कि आपने जो आपके 6 कॉर्नर थे वो प्रॉपर बने हैं या नहीं बने हैं। कहीं आपने कोई स्टिचेस कम या ज़्यादा तो नहीं लिया है, या आपसे कोई कॉर्नर छूट तो नहीं गया है। तो इस तरह से आपको क्रॉस चेक करना है। अगर छूट गया होगा तो अगेन आपको रिपीट करना है, क्योंकि बहुत बार हमारे से ये मिस्टेक होती है। आप चाहे तो इसके लिए आप क्रोशिया पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है या हाफ डबल क्रोशिया करना है, वहाँ मार्क के लिए आप छोटी सी क्रोशिया पिन्स होती है उसे आप लगा सकते हैं, और इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो एंड के पार्ट के बाद में हमारा जो कॉर्नर है वो प्रॉपर हाईलाइट हो रहा है, और वो जो हमने स्टिचेस किए डबल डबल कॉर्नर पे वो भी प्रॉपर दिख रहा है। अब इसी तरह से आपको रिपीट करना है, और आपका जो फिनिश लुक है बहुत ही प्यारा लगने वाला है। सो फ्रेंड्स, सर्कल कंप्लीट होने के बाद में आपके जो 6 के 6 कॉर्नर प्रॉपर हाईलाइट होंगे, और आप देख सकते हैं कि सारे कॉर्नर अच्छे से दिख रहे हैं पॉइंटेड, और आपका जो हेक्सागन शेप्स है वो भी परफेक्ट बना हुआ है। अब एंड वाले पार्ट को आपको इस तरह से पुल करके यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करके ये वाले पार्ट को भी आपको क्लोज कर देना है, और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको आपको पीछे के साइड से इस तरह से नॉट बना के आपको कट कर देना है। तो ये हमारा जो मेन पार्ट है, हमारा पूरे पर्स का जो हैंडबैग बनने वाला है, उसका ये मेन पार्ट है, और इसी तरह से आपको इस तरह के पूरे पैटर्न्स को रेडी करना है। तो यहाँ पे आपको टोटल 18 पार्ट लगेंगे। इस तरह के हेक्सागन शेप्स को बनाने के लिए आपको टोटल 18 पार्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इसी तरह से आपको प्रॉपर 18 पार्ट को कंप्लीट करना है, और जब आपका 18 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको सभी को इस तरह से एक एक करके ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उल्टा वाला पोर्शन आपको अंदर की तरफ रखना है, और सीधा पोर्शन बाहर की तरफ। और टॉप में जो स्टिचेस आए हुए हैं वहां पे आपको हाफ डबल क्रोशिया। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिंक कलर का यार्न लेना है, स्लिप स्टिच लगाना है, और एक चेन बनानी है। उसके बाद में ईच स्टिचेस से आपको थ्रेड को निकालते हुए आपको यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो सबसे ऊपर के जो पार्ट है, दोनों पार्ट के, मतलब यहाँ का हेक्सागन लेफ्ट साइड का और राइट साइड के दोनों हेक्सागन के
टॉप पार्ट से एक एक स्टिचेस को पकड़ना है, वहां से यार्न को इस तरह से पुल करते हुए हाफ डबल क्रोशिया करना है आपको। सो इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे फर्स्ट कॉर्नर पे, मतलब वन स्ट्रेट लाइन पे हम कंप्लीट इसे करते हुए इस दोनों पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमारा ये दोनों हेक्सागन पार्ट का एक एक पार्ट स्टिच हो जाएगा एक दूसरे के साथ में। और जो हमारी क्रोशिया पैटर्न बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी, आपके दोनों साइड में सेम पैटर्न बनेगा, मतलब सेम डिजाइन दोनों साइड में दिखेगी आपको। और आपको ध्यान देना है ये वो क्रिस क्रॉस या फिर ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि जब ऊपर नीचे होगा तो आपकी जो लाइन है वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये बैक के सारे सेंटर वाले पार्ट में आने वाला है। तो आपको बहुत ही अच्छे से बनाना है। अगर कोई स्टिचेस आपके अप डाउन हो जाए या फिर गलती से किसी और स्टिचेस पे आप स्पेस से आप स्टिचेस ले लें तो अप डाउन हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ओपन करके अगेन उसको रिपीट करना है और सेम लेवल पे आपको स्टिचेस को बनाते जाना है। अब ये देख रहे हैं, ये मेरा जो फर्स्ट लाइन था ज्वाइन करने का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होने के बाद में आपको इस थ्रेड को कट नहीं करना है, आपको इसे कंटिन्यू करते जाना है। नेक्स्ट वाले पार्ट को अटैच करते हुए आपको इसे कंटिन्यू करते जाना है। अभी ये इस तरह से राइट साइड में चला जाएगा और उसके बाद में इसके सेंटर में आपको यहाँ पे पकड़ना है ये हमारा थर्ड वाले पार्ट को, जहाँ पे हमारा लास्ट वाला पार्ट एंड हो रहा था वहीं पर आपको थर्ड वाले पार्ट को पार्ट के सेंटर के स्टिचेस को रखना है। और यहाँ के स्टिचेस से आपको थर्ड वाले पार्ट के सेंटर के स्टिचेस को पकड़ के यहाँ पे सबसे पहले स्लिप स्टिच करनी है और उसके बाद अगेन हाफ डबल क्रोशिया से पूरे पैटर्न को रिपीट करना है स्ट्रेट लाइन पे, सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को ज्वाइन करने के लिए यूज किया था। तो ये पूरे स्ट्रेट लाइन पे हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। आपको ध्यान रखना है कि आपके स्टिचेस बहुत ही क्लीन और प्रॉपर शेप में प्रॉपर लाइन में होने चाहिए। तो ये हमने थर्ड पार्ट का भी वन साइड का पार्ट को स्टिचेस कर दिया है सेंटर वाले पार्ट में। अब इसी तरह से हमें कंटिन्यू करते जाना है, हर एक पार्ट के एक एक कॉर्नर को हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रख दिया और पूरा हेक्सागन शेप्स आपका प्रॉपर मैच होना चाहिए। आपको हेक्सागन शेप्स को मैच करते करते इन पैटर्न्स को सिलते जाना है, सेम स्टिचेस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे ही करते करते हम इसको पहले सबसे पहले 6 साइड कॉर्नर पे पैटर्न्स को स्टिच करेंगे और सेंटर में एक रखेंगे। अब इसी हेक्सागन पैटर्न को हम एक्सटेंड करते जाएंगे और लास्ट में हमारा जो पूरा बैक का फ्लैट पैटर्न्स होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। फर्स्ट वाली रो में आपके 2 हेक्सागन शेप्स होंगे, सेकेंड वाली रो में 5, फिर सेंटर में 4, फिर अगेन आपके 5 होंगे और फिर लास्ट में 2 और सेंटर में 4। और इसी तरह से आपको पूरे बैक के पैटर्न्स को आपको स्टिच करना है। बस ध्यान रखना है कि सेंटर में सिर्फ 4 हेक्सागन शेप्स आएंगे और साइड के दोनों 5-5 बनेंगे और एंड के 2। सेंटर में इसलिए 4 आएंगे क्योंकि वहां पे हैंडल्स लगेंगे। और यहाँ पे मैंने सेंटर के साथ में साइड के 6 हेक्सागन शेप्स को अटैच कर लिया है और स्टिचेस आप देख रहे हैं स्टिचेस में प्रॉपर हेक्सागन शेप बना हुआ है। इसी तरह से आपका भी बनना चाहिए। कहीं आपको गड़बड़ लग रहा है तो आपको अगेन ओपन करके उसे अगेन स्टिच करना है प्रॉपरली, ताकि आपका प्रॉपर शेप्स बन सके। तो इसी तरह से मैंने बैक के सारे पैटर्न्स को, मतलब टोटल मैंने यहाँ पे हेक्सागन 18 पैटर्न्स बनाए थे, जिसे 1 बाय 1 करके अटैच कर लिया। तो फ्रेंड्स मैंने सारे पीसेस को ज्वाइन कर लिया है। ये टोटल 18 पीसेस थे और 18 पीसेस को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया। आप देख सकते हैं कि सेंटर का पोर्शन नीचे है दोनों साइड से और बाजू के दोनों जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। तो इसी तरह से आपको भी ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद में आपको पीछे के सारे थ्रेड्स को अच्छे से टाई करके कट कर लेना है, ताकि वो बिल्कुल भी खुले ना। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी खुले नहीं होने चाहिए। और साइड के 2 पार्ट है वो हम देखो इस तरह से रखेंगे ताकि हम इसे ज्वाइन कर सकें। तो ज्वाइन करने के वक्त में हमें इस तरह से मैच करना है फर्स्ट और एंड के पीसेस को, ये देखो इस तरह से। और जब हम ज्वाइन करेंगे तो साइड के 2 पीसेस आपको इस तरह से ओपन दिखेंगे। तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है, मतलब ये 50% पीछे की तरफ होगा और 50% आगे की तरफ ज्वाइन होगा इस तरह से। बट बिफोर ज्वाइन करने से पहले हमें इसके ऊपर एक कपड़े को
लगाना है। तो कपड़ा आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कॉटन यूज कर सकते हैं, सैटन यूज कर सकते हैं। सो कम्प्लीटली हमें बैग को अटैच करने के बाद में सबसे पहले हम इसके ऊपर एक कपड़ा लगाएंगे। आप चाहिए तो इसे नहीं भी लगा सकते, स्किप कर सकते हैं। वैसे इसी तरह से आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए दोनों साइड में। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड बचने वाले हैं उन सभी को आपको कट कर लेना है, चाहे वो टॉप साइड से हो, चाहे पीछे के साइड में दिख रहे होंगे धागे, सारे धागे को अच्छे से टाई करके निकाल लेना है, जिस तरह से मैंने किया है। आप देख सकते हैं कि कोई भी धागा कहीं भी दिख नहीं रहा है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है लाइट पिंक कलर का, और इसे मैं इस बैग के साथ में अटैच कर लूंगी। और मैंने ये सेम बैग के पैटर्न्स को इस कपड़े के ऊपर रखा था और उसे पेंसिल से, वाइट पेंसिल से मार्क किया, और वहां पे मैंने इसे मार्क करने के बाद कट कर लिया। अब इसे मैंने बैग के ऊपर रखा, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी छोटी पिन्स लेंगे और छोटे पिन्स के ऊपर इसे हम अच्छे से पहले सिंगल सिंगल अटैच कर लेंगे इधर कॉर्नर पे। सबसे लास्ट वाले स्टिचेस पे आपको नहीं पकड़ना है, उससे एक स्टिचेस को छोड़ के इस कपड़े को पिन से इस तरह से अटैच कर लेना है, ताकि जब हम इस पे स्टिचेस करेंगे तो हमें वो कपड़ा हिले ना और कपड़ा ठीक से स्टिच हो जाए इस बाहर वाले बैक के पैटर्न पे। तो सबसे पहले मैं पिन लगाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पूरे पिन लगा लिए। उसके बाद में एक ब्लू कलर का थ्रेड लिया मैंने सुई धागे पे डाल के, और उसे आपको इस तरह से सिलते जाना है। कॉर्नर से आपको इस तरह से अंदर की तरफ थ्रेड को खींचना है, और वन बाय वन थोड़ा थोड़ा स्पेस के बाद में आपको इस तरह से स्टिचेस को लगा के कपड़े को बैक के साथ में सिल देना है। तो ये पूरे हैंड स्टिचेस है और इसी तरह से आपको करना है। धीरे धीरे एक एक करके आपको करते जाना है। आप चाहे तो मशीन का भी यूज कर सकते हैं, बट मशीन से क्या होगा कि जो बाहर का सिलाई होता है, एक सिलाई तो अंदर की तरफ आएगी और एक सिलाई बाहर की तरफ आएगी, तो वो बाहर की सिलाई ना अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए ये पूरे बैग जितना भी ये कंप्लीट होने वाला है, ये सब का सब इसमें हैंड स्टिचेस किए हुए हैं। और हैंड स्टिचेस करने के बाद भी आप बहुत ही सुंदर लगता है बैग, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये हाथ से नहीं किया है। ये देख रहे, ये यहाँ पे मेरी स्टिचेस कंप्लीट हो गई है और पूरे पैटर्न्स को मैंने सेम स्टिचेस किए हुए हैं पूरे पैटर्न को सिलने में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम अटैच करेंगे ये हमारे मैग्नेट्स बटन। तो ये मैग्नेट्स बटन बहुत ही इजीली किसी भी आप क्राफ्ट स्टोर से परचेज कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे बैग मेकिंग की एक्सेसरीज मिलती है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के पीछे एक प्लेट होती है, सबसे पहले उसे निकाल देना है। और यहाँ पे मैंने दो ब्लू कलर के, जैसे सेंटर के लिए हमने पीस बनाया था 12 क्रोशिया करके, 12 डबल क्रोशिया करके, उसी तरह से दो और राउंड सर्कल बनाना है आपको वुलन से ही, और उसके अंदर इन दोनों मैग्नेट बटन को इस तरह से डाल देना है। और इसके पीछे के बटन्स प्लेट्स को आपको इस तरह से डाल के पहले, सबसे पहले दोनों बटन्स को पीछे से इस तरह से प्रेस करते हुए दूसरे साइड निकालेंगे, और दूसरे साइड में इनकी जो प्लेट है उसको हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि वो हमारा लॉक हो जाए। और उसके बाद में हम किसी भी पकड़ या किसी भी चीज का इस्तेमाल करके, जो भी आपके पास हो अवेलेबल, यहाँ पे तो मेरे पास था, तो उससे आपको इस तरह से प्रेस करते हुए अपोजिट साइड में प्रेस कर देना है ताकि ये प्रॉपर लॉक हो जाए, ये इस तरह से। तो इसी तरह से दोनों मैग्नेट बटन को हम ये क्रोशिया के छोटे से सर्कल के अंदर अटैच कर देंगे, और इन सर्कल को हम बैग के दोनों साइड में सुई धागे की हेल्प से हम अटैच करेंगे। सो ये दोनों मैग्नेट को मैंने इस छोटे से क्रोशिया सर्कल पे अटैच कर लिया है, और इन्हें अब हम सुई धागे की हेल्प से बैग के दोनों कॉर्नर पे लगाएंगे। ये देखो इस तरह के दोनों कॉर्नर पे हमें इन्हें लगा देना है। ये मेरे दोनों बैग के बटन है जिसे हम इस तरह से लॉक कर सकते हैं। तो सुई धागे के इस्तेमाल से ही हम इसे स्टिच करेंगे, और बहुत ही सिंपल है। अंदर की साइड से इस तरह से धागे को इस तरह निकालना है कि आपको लगे ही ना कि यहाँ पे हमने कुछ सुई का इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे अच्छे से सिल के इसको लगा देना है। तो ये मैंने दोनों बटन्स को लगा दिए हैं सुई धागे की हेल्प से, और अब ये इजीली हम इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो लॉक करने के बाद में आपका बैग कुछ इस तरह से दिखेगा, और अभी बाकी के बैग के साइड के दोनों कॉर्नर को स्टिचेस करना बाकी है। तो जिस तरह से हमने सेंटर के सारे पैटर्न्स को स्टिच किए थे, उसी तरह से हम इस तरह से कॉर्नर पे भी स्टिच करेंगे, दोनों कॉर्नर पे।
यहाँ पे भी हम सेम हाफ डबल क्रोशिया का इस्तेमाल करेंगे और जो डार्क पिंक कलर है उसी यान से हम इस पूरे कॉर्नर को स्टिच करेंगे। तो वन बाय वन हम इसे स्टिच करने के बाद में हमारा जो बैग है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया है, साइड के भी स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं और अब सिर्फ टॉप का पार्ट बचा हुआ है, बाकी साइड और सेंटर का पूरा पार्ट बन गया है। और इसी तरह से हम इसके पूरे बैग के बाउंड्री पे भी हम सेम स्टिचेस करेंगे ताकि जो हमारी बाउंड्री है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब ऐसा ना लगे कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये पूरे बॉर्डर को हमारा डार्क पिंक का कलर का यान बॉर्डर को कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो टॉप पे भी इसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशिया से पूरे बैक के बॉर्डर को, टॉप बॉर्डर को हम कंप्लीट कर लें और इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। अब हम इन हैंडल्स का इस्तेमाल करेंगे बैग पे अटैच करने के लिए। और यहाँ पे मैंने प्लास्टिक के हैंडल्स लिए, आप चाहे तो इसकी जगह पे स्टील और वुडन दोनों के हैंडल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे कि बोला है कि प्लास्टिक का मैंने हैंडल लिया है, तो सबसे पहले मैं इसे भी ब्लू कलर की यान से पूरी तरह से कवर करूंगी। तो सबसे पहले थ्रेड को इस यान पे अच्छे से नॉट बना के अटैच कर लो और उसके बाद में अगेन आपको स्टार्ट करना है, सिंगल क्रोशिया से हम कंप्लीट करेंगे और पूरे जो हैंडल है हमें यहाँ पे सबसे पहले सिंगल क्रोशिया करना है और सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के वक्त में हमें थोड़ा सा स्पेस बैलेंस रखना है ताकि हम जब इस हैंडल को बैक पर अटैच करें तब वहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया के हेल्प से हम इसे बैक पे अटैच कर सकें। तो इसी तरह से इस पैटर्न को हम रिपीट करेंगे और ये मैं पूरे हैंडल पर रिपीट करने वाली हूँ। रिपीट करने के बाद में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस देखो बचा के रखा हुआ है। अब इसे हम बैक के साथ में स्टिचेस करते जाएंगे। तो सेम हमें एक साइड से इस तरह से स्टिचेस को पकड़ना है और यहाँ से हुक को बाहर निकाल के यान को पुल करना है और वापस यहाँ से बाहर निकालना है यान को। बहुत ही सिंपल है, सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया बनाना बहुत ही इजी है। डायरेक्टली आपको पीछे की साइड में यान को लेके जाना है, मतलब नीचे से, और वहां से थ्रेड को पुल करते हुए ऊपर की तरफ से दोनों स्टिचेस से बाहर निकाल देना है। तो ये बहुत ही सिंपल है और इसी तरह से आपको पूरे बैग के जो हैंडल है उसको अटैच करना है। पीछे का हैंडल मैंने ऑलरेडी अटैच कर लिया था ताकि आपको पता चले कि हैंडल अटैच करने के बाद के कुछ इस तरह से दिखेगा। तो वन साइड का मैंने अटैच कर लिया है, अब दूसरे साइड का मैं अटैच कर रही हूँ आपके सामने। और इसे अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, सिंगल क्रोशिया। सीधा सीधा आपको हुक को पीछे की तरफ लेके जाना है, वहां से यान को पुल करके ऊपर की तरफ लेके आना है और जो ऊपर की स्टिचेस है वहां से थ्रेड को बाहर निकाल देना है। और यही पैटर्न्स को आपको रिपीट करना है। पहले आपको ऊपर से इसी पैटर्न को रिपीट करना है, फिर बीच में आएगा पोर्शंस, बीच में भी आपको ऐसे करना है, फिर अगेन आपको टॉप पे जाना है और इस तरह से आपका ये जो बैग और हैंडल दोनों अटैच हो जाएगा इस सिंगल क्रोशिया से। और इसी तरह से हम इसको पूरे कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। और दोस्तों जब बैग के हैंडल्स भी लग जाए तब हमारा बैग कुछ इस तरह से दिखेगा, जो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। कलर्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, साइज परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने बटन्स लगाए, हैंडल्स लगाए और इसी तरह से ये पूरे ट्यूटोरियल्स को देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी अपने लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए इस तरह के बहुत सारे बैग्स बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से और किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। वैसे इस बैग को आप अपने लिए भी बना सकते हैं जो कि सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की DIY पसंद आई होगी और आप लोग उसे जरूर ट्राई करेंगे। और अगर ट्राई करेंगे तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस मेरे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने सारे प्रोडक्ट को टैग कर लिया है ताकि आपको इजी हो उसे परचेस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आने वाली वीडियोस को आपको और भी देखना है और क्रिएटिव DIY सीखना है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।